हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आपका रूप रंग किसी के मन को भटका रहा है। तो आप हैं ही इतने प्यारे, किसी का भी मन भटक जाएगा। तो यही सब देखेंगे कि क्या कारण है, क्यों मन भटक रहा है और क्यों नहीं आपके पास तक आ पा रहे हैं वो इंसान। तो सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। बहुत ही जनरल रीडिंग है, ये कलेक्टिव है, जब से आपको मिलेगी तभी से लागू हो जाएगी, टाइमलेस है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, फीस के बारे में जान सकते हैं, पे करके तुरंत अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिया है। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, शेयर करो, लाइक करो, जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए, रीडिंग रेजोनेट हो सके। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए जैसा कि मैंने बोला, और देखने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपके रूप रंग किसका मन भटका रहा है। दरअसल आप दिखने में बहुत ही खूबसूरत हैं, लुक वाइज। यहाँ बात नहीं हो रही है आप गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, पतले हैं, कैसे हैं। खूबसूरती का एक नज़रिया होता है, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ। तो किसकी नज़र में आप कहाँ फिट बैठ जाएं, किस एंगल से फिट बैठ जाएं, ये नहीं पता। तो देखो, किसी की आंखें खूबसूरत हो सकती हैं, किसी के बाल खूबसूरत होते हैं, कोई फुल अपना पूरा ही एक पैकेज होता है खूबसूरती का, जो कि उसका रूप रंग देखते ही लोग मोहित हो जाते हैं। तो ये जो इंसान हैं, कहीं ना कहीं बहुत इनका मन भटक रहा है, आपकी तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन पहले मैं बात कर देती हूँ आपके जीवन के बारे में। दरअसल आपके जीवन में बहुत कुछ फेलियर आपने देखा लव लाइफ को लेकर। जो अगर मैं आपके एक्स की बात करूं, आप जो भी ये कनेक्शन रहा, बहुत सीधे सीधे शब्दों में जल्दी जल्दी रीडिंग करूंगी, बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं करती हूं। उसमें भी आप पूरा नहीं देखते हैं तो प्लीज़ पूरा देखा करिए, आपकी एनर्जी यहाँ पर स्टक हो जाती है, समझे। तभी आपका उदासीपन, बेचैनी महसूस करते हैं। आप टैरो का कोई भी वीडियो लें, पूरा कंप्लीट कर पाएँ, तभी आप कोई वीडियो टच करें। तो ये तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें। तो यहाँ पर देखो, आपके एक्स की एनर्जी ऐसी है कि कोई ना कोई पास्ट कर्मा आपका इनसे जुड़ा रहा है। ये आपके जीवन में देखो आना चाहते हैं, आपके एक्स भी पलट के आना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। पछतावे की फीलिंग है जो इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया, लेकिन है ये कार्मिक। ये ध्यान रखना, आपका पूर्व जन्म का कोई कर्मा ऐसा जुड़ा हुआ है। देखो, ये इंसान के साथ आपका रिलेशन ऐसे हुआ, आपने 100% बहुत कुछ प्यार दिया इसमें। रिश्ते में कोई काम ऐसा नहीं, कोई मैं कहूँगी एफर्ट ऐसे नहीं रह गए जो आपने डाले नहीं इसमें। सब कुछ आपने किया, लेकिन इस इंसान ने आपके प्यार को समझा नहीं, आपको कभी समझ नहीं पाया। अब आज भी क्यों इनको पछतावा आया, ये आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, आपको खुश देख रहे हैं, तो आपके जीवन में फिर से सेंध लगाना चाहते हैं। एक बात ध्यान रखना, आप अगर इनके बातों में आते हैं तो रेड फ्लैग समझो, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सावधान होने की आपको ज़रूरत है। जब आप पास्ट को रिलीज करेंगे तभी तो कहीं नए रिलेशन में आप जा पाएंगे। दरअसल आप ही नहीं भूल पाते इनको। आप किस चीज़ से कम हैं, आप ना खूबसूरती में कम हैं, ना बुद्धिमानी में कम हैं, फिर आप क्यों इस एक व्यक्ति पे अटक गए हैं। मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है, आपके एक्स की एनर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपको तबाह किया है, पूरी तरीके से नष्ट किया, और आज भी ये आपसे जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं। वो भी इस मंथ तो नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन अगले मंथ तक हो सकता है ना, आपको कहीं से कोई संकेत मिले। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये इंसान आएगा, फिर से बातें, हो सकता है कुछ अच्छा आपके लिए करके नहीं जाएगा। इस रिलेशन में, जो भी पास्ट का रिलेशन है, इसमें आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है। आपकी एनर्जी चेक करेंगे, आपसे जो कुछ उनको चाहिए बिल्कुल फ़ायदा उठा के आपका, और आपको मिलना कुछ नहीं है इस रिश्ते से। आप ये सोचो कि आपको इस रिश्ते से कुछ मिल जाएगा, कमिटमेंट या कुछ भी। अगर ये आपके हस्बैंड है या कुछ है, आपका रिश्ता बिगड़ा है, तो वहाँ भी ये कुछ आपके लिए करेंगे नहीं, जबकि आपसे बहुत कुछ ले जाएंगे, बहुत कुछ समेट लेंगे। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो उस हिसाब से चलो, आप समझ लो भाई किसकी एनर्जी है। आपको पता है आपके रिलेशन कैसे रहे हैं, क्या पास्ट में रहा है। आप न्यू अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में ईश्वर भेज रहे हैं, नया कोई ना कोई आने वाला है आपके जीवन में।
तो अब ये नया पर्सन जो भी है जिसके बारे में आप बहुत सोच रहे हैं, हो सकता है आपका झुकाव उस ओर हो रहा है, तो आपको सोचना पड़ेगा ये। जब तक आप पास्ट की मेमोरी से बाहर नहीं आ जाते, पास्ट में क्या है आप देखो, तुलना करो, पास्ट में कि आपको मिला क्या है? आपने तो पूरा जीवन न्योछावर कर दिया, अपने आप को गला के रख दिया, ख़त्म कर लिया, आपको मिला क्या? ना मान मिला, ना सम्मान मिला, हमेशा अपमान के सिवा कुछ मिला आपको? तो अगर ऐसा रिलेशन आपका अपमान वाला रहा है, आगे भी यही रहने वाला है, कुछ भी नहीं रखा है। आपको बहलाने फुसलाने की पूरी यहाँ पर कोशिश की जाएगी। ध्यान रखना, आपकी बड़ा नुकसान होगा आपका। पूरी तरह से नुकसान में तो आप हो ही हो। अभी आप सोच लो, लेकिन नई एनर्जी तभी आपके जीवन में प्रवेश करेगी जब आप पास्ट की बहुत सारी चीज़ों को भूल पाएंगे, आगे बढ़ेंगे। आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं, लोगों की नज़र में बहुत हैं, लेकिन आप खुद को कुछ वैल्यू नहीं दे रहे हैं, खुद को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं मेरे जीवन में तो प्यार ही नहीं आएगा, चलो एक्स आ रहा है, चलो इसके ही साथ टाइम कट जाएगा, हमारा ऐसे ही जीवन जाएगा, क्या मैं अकेले ही मर जाऊंगा, मर जाऊंगी। एकदम घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? अकेलेपन से घबराना नहीं है। ओके, अकेला रखा है ईश्वर ने आपको निर्मल करने के लिए, आपके मन से गंध को हटाने के लिए। ये गंध ही है पास्ट का, ठीक है? दुख दर्द चीज़ें प्यार जो आप मिस कर रहे हो, अगर उसको प्यार होता तो क्या आपको अकेला छोड़ देता? क्या उसके मन में एहसास नहीं होता? आज भी आके आपको दिखाएगा आपकी एनर्जी को लेने के लिए, बस केवल आपकी एनर्जी से कर जाएगा, अपना ऑरा पॉजिटिव करेगा और फिर आपको छोड़ के चला जाएगा, चली जाएगी। तो किस लिए आप किसी का टाइम पास बन रहे हैं, है ना? और ये न्यू पर्सन के लिए मैं देख लेती हूँ क्या है इनके मन में। देखो, ये न्यू पर्सन जो है आपकी तरफ आकर्षित बहुत हैं, लेकिन थर्ड पार्टी है बीच में। हो सकता है इनका घर परिवार या कोई पहले से कोई रिलेशन हो, लेकिन आपके प्रति इस कदर मैं कहूँगी दीवाने हुए जा रहे हैं, इनका मन जो है भटक रहा है, लेकिन आपको धोखा नहीं देना चाहते हैं, आपको दर्द में नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि ये इन्होंने देखा है आपको दर्द से गुजरते हुए, तो कहीं ना कहीं अपने आप को रोक रहे हैं। आप ऐसे हो गए हैं मस्त मौला, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में कोई आए तो आए, नहीं तो आप परेशान अब नहीं होंगे। इस चीज़ का मुझे एहसास यहाँ पर हो रहा है, बहुत हो लिए, ठीक है, आपके पास ऑफ़र की कमी नहीं रही, ऑफ़र भी आए, आपने उस ओर ध्यान नहीं दिया, आप कहीं आगे बढ़ना नहीं चाहते, अब आपको कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि ये व्यक्ति आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। हालांकि आपको लग रहा है कि वो रोक रहे हैं खुद को आपके पास आने से, तो कारण यही है कि थर्ड पार्टी को पहले वो रिमूव करना चाहते हैं अपने जीवन से। थर्ड पार्टी से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। हो सकता है इनके घर परिवार वाले हों तो अभी आपको मिलाने की भी संभावना नहीं है। आप देखो बहुत प्यारे हो, इनोसेंट हो, एकदम से सच्चे हृदय के हो, जो आपके मन में होता है वही आप बोल देते हो, तो ये बात इनको जो है बहुत ही पसंद आती है। आपकी भोलापन, आपका जो खिलखिलाना, आपका उत्साह में रहना, आप बीती बातों को याद जरूर करते हैं, लेकिन किसी को बताते थोड़े ही हैं कि आप दुखी हैं, परेशान हैं, क्या हैं। तो ये एनर्जी देखो हर किसी को आपकी तरफ खींच लेती है। आप हर वक्त रोएंगे धोएंगे तो कौन आपकी तरफ आ जाएगा, है ना? तो जो लोग खुश रहना सीख गए हैं अकेले में, वो आपकी तरफ लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो ये जो इंसान है सिर्फ आपको देखो, ये रिलेशन मुझे सोलमेट कनेक्शन दिखता है। ये इंसान खुद को रोके है, ये नहीं चाहता आपकी ज़िंदगी में और भी बर्बादी आ जाए। इसको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप भी इसके बारे में सोच रहे हैं। इसको ऐसा लगता है अपने आप को कमतर आंक रहा है, उसको ऐसा लग रहा है जो आप पोजीशन पे है, जिस हिसाब से आप सुंदर हैं, जिस हिसाब से आप योग्य हैं, ब्यूटी विद ब्रेन का कॉन्सेप्ट देखता है वो आपके अंदर या देखती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि क्या मैं इनके काबिल हूँ, क्या इनके समकक्ष आकर मैं खड़ा हो सकता हूँ, क्या मेरा इनका मेल हो सकता है या हो सकती हैं ये मेरे समकक्ष। ऐसा कुछ सोच विचार करते हुए और विचारों में ही खोए हुए अंतर्मुखी हो रहे हैं, ऊपर से जाहिर नहीं करना कोई बात को। तो लेकिन आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं, आपको छुप छुप के सोशल मीडिया पर देखना करना, आपको पता ना चल जाए इस तरीके से फॉलो करना। और बहुत बहुत इनकी एनर्जी है, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत समझते हैं आपको, समझते हैं आप खुले दिल के इंसान हैं, लेकिन आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं या किसी कारण से दूर जा रहे हैं तो आप अब चिल्ल हो गए हैं, आपको कोई प्रभाव, जिसकी मर्जी हो आ जाओ भाई, नहीं आना है तो जाओ, अपना रास्ता नापो, आपके ऊपर क्यों कोई प्रभाव नहीं, आप सीरियस नहीं लेते। दरअसल आप एक्स से ही नहीं उभर पाते,
उसकी जो धोखेपंती है, जो घटियापंती आपके साथ दिखाई, धोखा दिया, जिस तरीके से चला, आप उसी चीज़ों से बाहर नहीं आ पाते। वही इतना सोच हावी, डिप्रेशन में रहना, सोचना। डिप्रेशन क्या है? हर वक्त तो सोचते रहना एक ही चीज़ को, अपने आप में गुमसुम हो जाना, टेंशन, चिंता, बस और क्या करना है? आप निकलना ही नहीं चाहते भाई, वहाँ से निकलो, ठीक है? निकलो, खुश हो, ये आदत आपकी अच्छी है। आप किसी के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं कि कोई आ रहा है मेरी लाइफ में, जा रहा है, क्या है, ठीक है, जाओ चिल मारो। लेकिन बहुत ज़्यादा पास्ट की मेमोरी में खोने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप पास्ट को रिलीज नहीं करेंगे, आगे आप कैसे बढ़ सकेंगे? तो यहाँ पर पास्ट को रिलीज करने की बात आ रही है। आपके रूप रंग को लेके भटक बहुत रहे हैं। ये हो सकता है महीने, 1.5 महीने में ये इंसान जो है आपको बिल्कुल प्रपोज कर सकते हैं, या कह सकते हैं अपने मन की बात, या क्यों इन्होंने रोका। थर्ड पार्टी को क्लियर करके ही आपके जीवन में आएंगे ये इंसान, ठीक है? तो यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी है, अच्छा समय आप बिता सकते हैं इनके। ये इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। ये आपको प्यार भी देंगे, इज्जत भी देंगे। आपको वहाँ पर प्यार, इज्जत और अटेंशन सब कुछ मिलने वाला है, ये निश्चिंत रहो, ठीक है? तो ये आपके जीवन में हो सकता है आने वाले समय में। तो आई होप आपको ये रीडिंग समझ आई हो, पसंद आई हो। पास्ट से आप उभरेंगे, निकलेंगे और खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। ज़्यादा कोई परेशानी है, समझ नहीं पा रहे हैं, उलझन में है, पर्सनल रीडिंग करा लीजिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये एक फीस जो होती है आपकी एनर्जी की होती है, जो आपको देनी पड़ती है। तो थैंक यू।